नमस्कार, मैं प्रभात रंजन और अफजल रिजवी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं ये प्रोटोटाइप मॉडल कस्टमर केयर सेंटर जो हमारे जबलपुर में है एमपीसीएल का, उसको दिखाने जा रहा हूँ। ये प्रोटोटाइप मॉडल के अंतर्गत में हमने कोविड-19 के दौरान जो सुरक्षा निर्देश के पालन कर रहे थे उसके तहत उपभोक्ताओं को किस प्रकार सुविधाएं दी हैं वो दर्शाया है। इसके बाद इसी मॉडल का हम लाइव वीडियो भी आपको अगले वीडियो में इसके साथ शेयर करेंगे। इस मॉडल के अंदर में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जहाँ मुख्य द्वार है जो उपभोक्ताओं के लिए दिया गया है वो गेट नंबर 1, वहाँ पे सुरक्षा निर्देश के अनुसार हमने वो सुरक्षा निर्देश की वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पोस्टर रूप पे दिखाई है, जिससे उपभोक्ता कोविड-19 के लिए जो भी सुरक्षा निर्देश है उसका पालन कर सके। ये गेट नंबर 1 जहाँ से उपभोक्ता हमारे कस्टमर केयर सेंटर में अंदर की तरफ आते हैं। ये गेट नंबर 1 का ही वो हिस्सा है जहाँ से उपभोक्ता अपना काम करने के बाद, अपने कार्य समाप्त होने के बाद बाहर की तरफ निकलते हैं। आप देखेंगे इसके बाद कि यहाँ पे इसी मॉडल्स में हम उपभोक्ता को अंदर आने के बाद किस किस तरीके से कोविड-19 के लिए जो सुरक्षा निर्देश हैं पालन करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, टेम्परेचर का स्कैनिंग हम किस प्रकार करते हैं इस टोकन रूम के पास में, जहाँ पे हमारे सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं। सुरक्षा गार्ड के साथ निर्देश के साथ हमने एक नोटिस बोर्ड भी लगाया है, जिससे उपभोक्ता के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो वहां से पढ़ करके उसका निर्देश का पालन कर सके। आप देखेंगे इस मॉडल के बाद अगले हिस्से में जहां पे उपभोक्ता इस 1 नंबर गेट से हमारे पास अंदर की तरफ आ रहा है। यह हमारा टोकन रूम का एरिया है जहां से उसे टोकन मिलता है। इसी टोकन रूम के पास हमने टेम्परेचर स्कैनिंग के लिए थर्मल स्कैनिंग कैमरे लगवाए हैं, जिससे जो उपभोक्ता आए हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग जांच हो सके, उनका टेम्परेचर का पता चल सके। और यहाँ पे हम रेटिना के बारे में रेटिना स्कैनिंग करते हैं यहाँ पे, जिससे उनका एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल सके, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग की जो मशीन है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वहां से डिफरेंस होता है। सुरक्षा अधिकारी यहाँ पे जो मीनिंग टेम्परेचर मशीन्स हैं उसके साथ भी मौजूद हैं, जिससे इंश्योर कर सके, हैंडल डिवाइस के जरिए इंश्योर कर सके कि उनका टेम्परेचर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उनका टेम्परेचर 99.0 से ऊपर है तो इस केस में हम उन्हें वहां रोकते हैं। साथ में आप देखेंगे उसके बाद दूसरे सुरक्षा अधिकारी यहाँ पे इस बात को सचेत करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो उपभोक्ता हमारे पास आ रहे हैं उनके हाथ प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज हो। इनके हाथ में भी हैंडल सैनिटाइजर मशीन रखी हुई है, सैनिटाइजर। साथ में हमने यहाँ पे एक सैनिटाइजर मशीन भी लगाई है जो ऑटोमेटेड है, जहाँ पे उपभोक्ता पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट या कोई फाइल्स भी लेके आ रहे हैं तो उसको भी पूरी तरीके से सैनिटाइज कर पाए। उसके बाद ही हम सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ता परिसर के अंदर में टोकन लेने के बाद अंदर आ सके। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इस मॉडल्स में हमने उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निश्चित 2 गज की दूरी के अनुसार हमने यहाँ पे उनकी मार्किंग करी है, जिससे अगर हमारे पास उपभोक्ता एक से अधिक मौजूद हैं एक समय में तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक उपभोक्ता यहाँ पे टोकन लेकर खड़े हैं और दूसरे उपभोक्ता कार्यालय के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2 गज की दूरी है। इसी प्रकार ये उपभोक्ता हमारे परिसर के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। अब मॉडल के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां पे आप देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। उपभोक्ता टोकन ले चुका है इस टोकन काउंटर से और वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। ये मुख्य द्वार है जहां पे उपभोक्ता जब अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो इस जगह पे ये जो हिस्सा है, मुख्य हिस्सा, यहाँ पे मेन गेट के एंट्रेंस के बाद यहाँ पे एंट्रेंस में हमारा कियोस्क मशीन भी है, जहाँ पे उपभोक्ता को सिर्फ कियोस्क मशीन से जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो जानकारी मिल सकती है किसी और निर्देशों का इंफॉर्मेशन जानने के लिए, वो यहाँ पे कियोस्क मशीन के जरिए वो ले सकते हैं। ये जो एरिया है हमारा पूरा का पूरा, ये हमारा कैश कलेक्शन काउंटर एरिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एनपीसीएल्स के अंदर में हमने सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पे हर एक काउंटर्स के ऑल्टरनेटिव काउंटर्स को एक्टिवेट किया है। यहाँ पे उपभोक्ता की भीड़ कम करने के लिए भी हम लोगों ने उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की है, जिससे कि एक बार पे यहाँ पे एक उपभोक्ता लाइन पे खड़े हों और दूसरे उपभोक्ता की दूरी उससे अधिक हो। यहाँ पे कैश कलेक्शन काउंटर है। इसको इंश्योर करने के लिए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हमारे 2 सुरक्षा अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं, जो कि कोविड-19 के दौरान इस तरह की भीड़ को इकट्ठा न होने दे कैश काउंटर के पास। जैसा कि आप इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसी मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल से अगले हिस्से में हम चलते हैं, जो हमारा दूसरा सेक्शन है। ये हमारा कस्टमर केयर का मुख्य वो हिस्सा है, जहाँ पे
उपभोक्ता आने के बाद टोकन के अनुसार अपनी सुविधाओं को या कंप्लेंट या दिशा निर्देश जो भी उनके साथ हैं उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। अगर उन्हें न्यू कनेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए और या अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं। टोकन के अनुसार यहाँ पे 2 टीवी स्क्रीन लगी हैं जिन पे ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट फ्लोर्स की इंफॉर्मेशन वहां पे दिखाई देते हैं। उनके टोकन के अनुसार उनका काउंटर नंबर भी यहाँ दिखता है। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 4 और इसी तरह से हमारे वहां पे 15 काउंटर नंबर मौजूद है आगे की तरफ। इसी तरीके से बेसमेंट में भी हमारे पास दूसरे काउंटर्स हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर्स पे हमने यहाँ पे एडमिट किए हैं एग्जीक्यूटिव्स को, जिससे कि 2 काउंटर्स के बीच में दूरी बनी रहे। जैसा कि आप देखेंगे कि एक उपभोक्ता यहाँ पे एक सीआरओ एग्जीक्यूटिव के साथ में मौजूद है, दूसरी तरह से दूसरे उपभोक्ता यहाँ पे मौजूद है, तो बीच का काउंटर हमने यहाँ पे खाली रखा है। इस प्रोटोटाइप मॉडल में हमने यही निर्देश का पालन किया और आप देखेंगे दूसरे सीआरओ एग्जीक्यूटिव के उसके बाद के ऑल्टरनेटिव सीट्स की यहाँ खाली है। इसके साथ में इस पूरे सेक्शंस में जहां पे उपभोक्ता के लिए काम है, यहाँ पे डिजिटल स्टैंडिंग इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो हम लगातार अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन देते रहते हैं डिजिटल माध्यम से, डिजिटल स्टैंडिंग के माध्यम से, वो वहां से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा मुख्य सेक्शन एरिया आता है जहां से वो बाहर की तरफ निकल सकते हैं और यहाँ पे हमारा दूसरा रिसेप्शन एरिया है जो हमारे ऑफिस का अंदर का हिस्सा रहता है। आप देखेंगे इसी मॉडल्स में हमने यहाँ पे बेंच की भी व्यवस्था की है जो मुख्यतः सीनियर सिटीजन्स के लिए थी। और मैं बात करना चाह रहा था कि यहाँ पे डिजिटल स्टैंडिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कितनी तरह की सुविधाएं यहाँ पे एनपीसीएल ऑफिस में दी जाती है, ग्राहक सेवा केंद्र में, उसकी मुख्य जानकारी दी हुई है। इसी तरह से मैं आपको अगली लाइव वीडियो में भी दिखाऊंगा कि डिजिटल स्टैंडिंग पे किस तरह से इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी हिस्से में जब हम आगे आते हैं देखेंगे जैसे ये उपभोक्ता टोकन लेके आए थे और इनका वेटिंग आ रहा था। वेटिंग के अनुसार यहाँ पे हमने वेटिंग बेंचेस लगाए हैं। हमने ध्यान रखा है कि सीनियर सिटीजन्स को कम से कम उनके लिए बेंचेस की व्यवस्था की जाए। हालांकि यहाँ पे भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। 2 बेंचेस के बीच में हमने उस एरिया को रेड किया था जहाँ पे 2 लोगों के बीच में बैठने की दूरी बराबर बनी रहे। इसी तरीके से आप देखेंगे ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन है जो हमने वाइड ओपन करके दिखाया है। ये पूरा कस्टमर केयर सेक्शन का एरिया जहाँ पे उपभोक्ता अगर हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वहाँ सर्विसेज इनको प्रदान की जा रही है। जो भी उन्हें कंप्लेंट रजिस्टर करना है या एप्लीकेशन जमा करनी है, सीआरओ एग्जीक्यूटिव उसकी हेल्प कर रहे हैं। साथ में ये दूसरे जो उपभोक्ता यहाँ से एंट्रेंस है तब तक हम सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पे अगर उपभोक्ताओं को सेवाएं दी जा रही है तब तक दूसरे उपभोक्ता की एंट्री ना हो पाए, जिससे कि अंदर में परिसर के अंदर में भीड़ ना इकट्ठी हो, जो मुख्यतः हमारे कोविड-19 के दौरान सुरक्षा इंफॉर्मेशन में पालन करने के लिए अनुदेश में दिया गया था। उसी तरह से देखिए जैसे मैं बता रहा था आपको, इस जगह पे 2 सीट के बीच में यहाँ पे हमने क्रॉस के निशान लगाए हैं जिससे वहां पे उपभोक्ता ना बैठे और उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। ये हमारा कस्टमर केयर सेक्शन का पीछे का हिस्सा था जहाँ पे बाकी जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं। इस प्रोटोटाइप मॉडल में जैसे मैंने देखिए जैसे यहाँ पे उपभोक्ताओं ये कंप्लेंट देने के लिए हैं या यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन जमा करने हैं, उसके साथ में एक उपभोक्ता यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो आप इस सेक्शन में देखेंगे कि उपभोक्ताओं की भीड़ नहीं है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ कैश कलेक्शन सेंटर वाला एरिया था, वहां पे उपभोक्ताओं की भीड़ हमने नहीं रखी है, जो कि आप मॉडल के अंदर में देख रहे हैं। ये हमारा दिशा निर्देश के लिए हमने चिन्ह पट्टियां लगाई थी जहां पे उपभोक्ता इस पर्टिकुलर निशान पे ही खड़े हों, और ये पूरा का पूरा पैन एरिया है जो हमने मॉडल्स के अंदर में दिखाया इंटीग्रेटेड कस्टमर केयर सेंटर का। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि उपभोक्ता अगर कस्टमर केयर सेंटर से अगर बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए जो मुख्य द्वार का जो हिस्सा है उसमें जिस गेट से वो एंटर कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, उसके बाद का जो दूसरा हिस्सा था वहां से उनके लिए निकास का मार्ग रखा था, जिससे यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा सके। जैसा कि मेरे सहकर्मी प्रभात रंजन ने बताया कि कंज्यूमर जब भी कस्टमर केयर ऑफिस के अंदर एंटर होता है तो ये द्वार है जिससे वो एंटर होता है, और एंटर होते ही उसका हैंडहेल्ड डिवाइस से जो है वो टेम्परेचर स्कैन किया जाता है। उसके बाद हम कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो हमारा रेटिना स्कैनर वाला टेम्परेचर स्कैनर है उससे अपना टेम्परेचर स्कैन करे। जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर स्कैन हुआ और उसके बाद वो टोकन काउंटर की तरफ बढ़ा। टोकन काउंटर से टोकन मिलते ही कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना हाथ या जो भी फाइल वाइल है वो अपना सैनिटाइज कर लें।
सैनिटाइज करने के बाद वो कंज्यूमर हमारे परिसर के अंदर एंटर हो जाता है। ये है मेन एंट्री, जहां पर कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा कियोस्क मशीन रखी हुई है। ये कंज्यूमर जो है कियोस्क मशीन पे उनको कुछ काम होगा, अपना बिल देखना होगा या कुछ भी होगा, वो कियोस्क मशीन पे अपना कुछ डिटेल चेक करना है। ये कंज्यूमर की एंट्री है और सामने आप जो देख पा रहे हैं, सामने हमारा कस्टमर केयर एरिया है, जहाँ की प्रभात रंजन जी ने पहले वीडियो के पहले भाग में बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर हम लोगों ने ऑल्टरनेट काउंटर भी एक्टिवेट किए हुए हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हर ऑल्टरनेट काउंटर पे ही कंज्यूमर बैठे हैं, बीच का एक काउंटर फ्री है। इस साइड आप देख सकते हैं कि हमारा कैश काउंटर है। ये कैश काउंटर का पूरा दर्शाया गया है। ये हमारे कस्टमर रिलेशन ऑफिसर जो है वो कंज्यूमर्स को अटेंड करते हुए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। ये हमारा स्क्रीन है जिसपे कंज्यूमर के टोकन रिफ्लेक्ट होते रहते हैं और जैसे ही कंज्यूमर का टोकन नंबर रिफ्लेक्ट होता है वो उस कंज्यूमर को उस डेस्क पे जाना होता है जो काउंटर नंबर है। ये हमारा डिजिटल स्टैंडी है। डिजिटल स्टैंडी पे प्रभात रंजन ने पहले ही भाग में बताया कि हम जिस कंज्यूमर्स से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वो हम सारी उस पर डिस्प्ले करते रहते हैं। कंज्यूमर को अटेंड करते हुए हमारे कस्टमर रिलेशन ऑफिसर ये कंज्यूमर हमारा परिसर से बाहर जा रहा है और इस इधर के एक तरफ एक गेट है जिससे वो एग्जिट करेगा।